हो गया विशाल? क्या अभी? हाँ ठीक है, फोन रख दो, फोन रख दो। अब मैं एक एक से पूछना चालू करता हूँ जितना भी हुआ है। कोऑपरेटिव क्रेडिट 2 काम देना, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनका काम हाँ हाँ करेक्ट, ठीक है। अगला अगला बताएगा विशाल। विशाल कमर्शियल बैंक का क्या था? हाँ हाँ ठीक है, हुआ क्या उसके बाद? नेशनलाइज करने का मेन मोटिव क्या था? दो मिनट नहीं आता। हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है। और गवर्नमेंट जो लोन देता है उसको क्या बोलते हैं? तकावी। और तकावी में एज लो एज कितना परसेंट का इंटरेस्ट रहता है? 6%। राहुल बताएगा। राहुल, 3 जगह कहाँ खर्चा करना है जिससे अपना ये रूरल डेवलपमेंट हो? 5 जगह बताया तो उसमें से कोई 3 जगह बता। जल्दी जल्दी, बिना देखे इतना कोशिश करना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। डेवलपमेंट ऑफ, फिर एक एलिवेशन वाला पॉइंट था। नहीं यार, संकल्प बताएगा। संकल्प कोई 3 जगह जहाँ पे खर्चा करना है, उसको पूरा बता हेडिंग के साथ। हाँ ठीक है। हाँ एलिवेशन, उससे पहले कुछ और था। गरीबी को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी एलिवेशन। हाँ, और तीसरा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के अंदर 2 पॉइंट, ठीक है। एक और पॉइंट एलिमिनेशन। हाँ, जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको एलिमिनेशन। अगला पलाश बताएगा। पलाश, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, पूरा मीनिंग जो मैं एक लाइन का लिखवाया था। इट इज अ, या इट रेफर्स टू, 3 कीवर्ड था, सी, सी और एस। हंस रहा है मेरे को देख के। है? मैं उसके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर, उसमें बोल देना डाउट है। हाँ हाँ। और एस से क्या था? दोनों को जोड़ के सोशो इकोनॉमिक। हेमराज बताएगा। हेमराज, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। इट रेफर्स टू सोशो, इट रेफर्स टू सोशो। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। हाँ जल्दी जल्दी। रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, इट रेफर्स टू, तू बता। इट रेफर्स टू वैभव, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग। इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ रूरल पीपल या रूरल लाइफ। अगला निखिल बताएगा। निखिल, नॉन इंस्टीट्यूशनल में कोई 2 का एग्जाम्पल। नॉन इंस्टीट्यूशनल से कहाँ लोन लेते हैं, कोई 2 एग्जाम्पल। अरे नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिनका कोई बॉडी नहीं होगा, गवर्निंग बॉडी नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। और इंस्टीट्यूशन से लेने का कोई 2 बेनिफिट। इंस्टीट्यूशन सोर्स से लेने, इंस्टीट्यूशन सोर्स से लोन लेने का कोई 2 बेनिफिट। हाँ हाँ, एंड असिस्ट
हाँ, एंड इंसेंटिव। अच्छा था आंसर। अगला लिखो नाबार्ड। अच्छा, कमर्शियल बैंक का, बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। जो मेनली रूरल बैंक होते हैं, जो गांव में बैंक होते हैं, इनका भी एक बैंक होता है, मतलब इनका भी एक मेन बॉडी होता है, उनका उसका नाम होता है नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या होता है? एक माई बाप है। जितना भी गांव के अंदर बैंक्स है उनको मेन कंट्रोल करने वाला होता है नाबार्ड। तो ये वाला हेडिंग लिखो नाबार्ड, इसके अंदर का पॉइंट। हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा है। सही में एकदम ज्यादा। दूध कहाँ, दूध में? एक मिनट, एक किसी का बैलेंस वैलेंस है? जरूर चलेगा, तो हम लोग को भागना पड़ेगा तब तक। रेडी रहो। ये देखो, अभी भी ये रील देख रही थी। वाह। ये मीनिंग लिखो ना। इट इज द अपेक्स बॉडी। बात मत करो, मैं 10 मिनट एक्सटेंड वैसे भी कर रहा हूँ, बात करोगे तो और एक्सटेंड हो जाएगा। लिखो, इट इज द अपेक्स बॉडी, और वो रेड वाला जो पॉइंट है पूरा। एफआई का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हेलो। हाँ, कुछ चल उल तो नहीं रहा है ना किचन में? नहीं पता, देख रहे हो कहाँ अलग अलग घर में रह रही है। हाँ, देख 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 एक बार। हाँ हाँ, क्या पता वो कौन सा 3-4 माला का घर है, वो अभी तक उसको पता ही नहीं है। हाँ सुनो क्या लिखा है। इट इज द अपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंगेज इन रूरल क्रेडिट। मतलब गांव में जितने भी लोग लोन देने का काम करते हैं, उनका एक माई बाप है, मतलब उनको एक गवर्न करने वाला बॉडी है, उसका नाम है नाबार्ड। और नाबार्ड को कौन गवर्न करता होगा? आरबीआई। मेन तो आरबीआई ही बॉडी है। नाबार्ड जो होता है, गांव वाले का मेन बैंक नाबार्ड है, उसका भी जो मेन बैंक है वो आरबीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज द अपेक्स बॉडी। अपेक्स बॉडी मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो पहाड़ का सबसे ऊपर वाला चोटी होता है, उसी को बोलते हैं अपेक्स। तो अपेक्स बॉडी क्या क्या? एंगेज्ड इन रूरल क्रेडिट, गांव में जो लोन देने का काम करता है, उनका ये अपेक्स बॉडी है। उसके बाद ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, आरबीआई लिख लो, या उसके बाद डायग्राम बना लो, या अभी जगह हो तो वहां बना लो। पहले आरबीआई रहेगा, आरबीआई के बाद होगा नाबार्ड, और नाबार्ड बाकी सारे रूरल रीजनल बैंक को कंट्रोल करेगा। सबसे टॉप मोस्ट में रहेगा आरबीआई, आरबीआई के नीचे रहेगा नाबार्ड, और नाबार्ड के नीचे जितने भी रीजनल रूरल बैंक होंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर का पॉइंट लिखो। एग्जाम में ना ये अच्छा खासा वेटेज का आ जाता है कि नाबार्ड को एक्सप्लेन करो। तो पहला पॉइंट लिखो, इट इज द अपेक्स फंडिंग, इट इज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी, इट इज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। इट इज द, मैं फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, जो ब्लैक कलर से लिखा है स्टार पॉइंट। इट इज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी, इट इज द अपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर रीजनल रूरल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। मतलब गांव गांव में जो बैंक है, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जमीन गिरवी रखकर लोन देने का काम करते हैं, इनको फंडिंग करने का जो एजेंसी है वो है नाबार्ड। सेकेंड, इट कोऑर्डिनेट all rural finance activity, it coordinate all rural finance activity। गांव में जितना भी पैसे का लेन देन से रिलेटेड एक्टिविटी होगा बैंकों में, वो सारे को मैनेज करने का काम यही करेगा। थर्ड पॉइंट, इट मॉनिटर प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय इट।
नाबार्ड मान लो अगर किसी रूरल बैंक को लोन दे रहा है और बोल रहा है ये लोन से नया एक ब्रांच बनाना है, तो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो भी चेक करने का काम नाबार्ड का रहता है। इट मॉनिटर प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय इट। नाबार्ड जिसको जो चीज बोला है करने वो उनको करना पड़ेगा, और इसका भी निगरानी रखने का काम नाबार्ड करता है। लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन नॉन फार्म सेक्टर टू। मतलब जरूरी नहीं है कि फार्मर्स को ही फैसिलिटी देता है, जो वेयर हाउस मतलब फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, वहां पे भी इन लोग लोन देने का काम करता है नाबार्ड। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन नॉन फार्म सेक्टर टू, एग्जाम्पल वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के लिए भी पैसा उसा चाहिए तो भी नाबार्ड ये पैसा देने का काम करता है। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है, सर्वश्रेष्ठ बॉडी है, जो गांव में जितना भी रूरल क्रेडिट से रिलेटेड एक्टिविटी है सारे को ये मैनेज करता है, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, उनके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाता है, मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट की सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और ये फार्मिंग के अलावा भी लोन देने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है। कंट्री में जो सबसे ऊपर बैंक है टॉप मोस्ट वो है आरबीआई। आरबीआई के नीचे है नाबार्ड, और नाबार्ड के नीचे है रीजनल रूरल बैंक। हो गया नोट? अब ये नाबार्ड का फुल फॉर्म भी लिख लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो है नाबार्ड लिखे हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब ये बैंक का मेन खासियत ही है कि ये खेती बाड़ी से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा कि रूरल डेवलपमेंट हो पाए, गांव का विकास हो पाए। नाबार्ड एक्सप्लेन करना है तो पूरा फुल फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका क्या काम है, वो अपेक्स बॉडी है, वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, वो सब लिखना है। कौन सा? ये वाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ वो है ना, नेशनल एजुकेशन, एनसी, नेशनल काउंसिल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग। रुको, क्या है? NCERT, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ICMR का क्या था मेडिकल वाले का? ICMR जो हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करेगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। फिर एक AICT करके भी कुछ था ना, कुछ तो था, वो एजुकेशन सेक्टर को ही ध्यान देने का काम करता था। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख लिया ना?